हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पर ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से जज करेंगे हम। फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसके जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, फोर्सेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत से पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, बॉइलिंग पॉइंट्स, फिजिकल फोर्सेज, सॉलिबिलिटी वगैरह वगैरह। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब किसके साथ वो रिएक्शंस बनाता है। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में जाता है। इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मार्क्स ज़्यादा वेटेज का नहीं है, पर फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव में ट्रिकी क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अल्कोहल और फिनॉल की साइमल्टेनियसली। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब इनके बीच का फोर्स किस तरीके से रहेगा। तो आपको पता ही है कि अल्कोहल और फिनॉल्स आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर क्यों है? क्योंकि जैसे मैं अल्कोहल बनाऊँ तो ये ROH, ठीक है, और फिनॉल बनाओ तो भी उसका बेंजीन रिंग पे OH, मतलब स्पेसिफिकली क्या है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड होने की वजह से इनको पोलैरिटी कह सकते हैं, क्योंकि जो लोन पेयर्स रहेंगे, जो शेयरिंग पेयर्स रहेंगे, वो नेगेटिव पार्ट अपने खुद की तरफ खींचने की कैपेसिटी रखता है। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये काफ़ी पोलर है। एंड द पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनमें जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो इसमें तोड़ने के लिए इसको काफ़ी टाइम लगता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपका कि वाई द अल्कोहल्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स। तो ये वो बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मैं उसमें बता देती हूँ। तो पोलर OH ग्रुप आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे दिख रहा है कि ROH ग्रुप लगा हुआ है, ROH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें जो बॉन्डिंग है स्पेसिफिकली RO यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो एरो यहाँ होना चाहिए। तो अल्कोहल ग्रुप के बीच में, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड होने की वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग दिखाता है। वैसे फिनॉल में भी आपको दिख रहा है कि HOH, ठीक है, बेंजीन रिंग के और हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल में रूम में, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे फोर्सेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इतना छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स होना और एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इतना आप याद रखिए इसमें। फिजिकल स्टेट में देखिए, फिजिकल स्टेट मतलब किस तरीके से होंगे। जैसे कुछ जो होते हैं सॉलिड होते हैं भाई, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, तो किस तरीके के आपको ये पाए जाएंगे। तो फिजिकल स्टेट में जो लोअर मेंबर्स रहेंगे अल्कोहल के, जैसे बोल सकते हैं इथिल अल्कोहल, तो जनरली देखा ही आप लोगों ने, ठीक है, देखा तो होगा ही। तो अल्कोहल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली लोअर, मिथिल अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल है, प्रोपिल अल्कोहल, ये अल्कोहल और ओलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। इवोपरेट होते हैं, ओलाटाइल का मतलब इवोपरेट हो जाते हैं। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया, स्पिरिट्स वगैरह जो है इसमें भी अल्कोहल के कंटेंट होते हैं। रेटिफाइड स्पिरिट है, आपके नेल पेंट रिमूवर है, वार्निशेस है, तो ये बहुत तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो उड़ती हैं, मतलब इवोपरेट होती है। उड़ती है मतलब पंख नहीं है उसको, ये इवोपरेट होती है। तो इट्स विल बी द ओलाटाइल लिक्विड्स। एंड हायर मेंबर जो अल्कोहल्स रहेंगे C14, मतलब कार्बन 14 से ऊपर, ये कलरलेस रहेंगे। अल्कोहलिक इसकी स्पेसिफिकली ओडर रहती है, टॉक्सिक टॉक्सिक तो रहता ही है इन नेचर्स में। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा थोड़ा सा हार्मफुल। तो जैसे मैंने कहा मिथिल अल्कोहल थोड़ा हार्मफुल है, पर इथिल अल्कोहल तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। तो फिनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये होगी अल्कोहल की बात। तो अल्कोहल वोलेटाइल लिक्विड में मिलेंगे, पर हायर मेंबर्स आपके इसको कलरलेस मिलते हैं अल्कोहलिक स्मेल के साथ और टॉक्सिसिटी दिखाते हैं। फिनॉल जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये आपको देखिए सॉलिड में मिलता है। इसका मेल्टिंग सॉलिड जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक ऑर्डर, मतलब आप इसको जब मेल्ट करते हो तो इसकी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। समझ में आ जाता है कि कोई अल्कोहल फिनॉल फिनॉल रिलेटेड कंपाउंड्स हीट हो रहे हैं। ठीक है, लैब्स में वगैरह आपको कभी बफी स्मेल आती है, तो उससे भी आपको जज करना पड़ता है कि फिनॉल की स्मेल हो सकती है। ये फिनॉल के टेस्ट वगैरह भी रहती है आगे, तो वो आपका पार्ट नहीं है फिलहाल 11th-12th का। इट विल बी हायर स्टडीज़। तो ये फिजिकल स्टेट हो गया। तो फिजिकल स्टेट में आपको याद रखना है कि जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल रहेंगे वो लिक्विड रहते हैं और हायर मेंबर सॉलिड रहते हैं। और फिनॉल जो है वो सॉलिड रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड विद लो मेल्टिंग के साथ स्पेसिफिक ऑर्डर। बस शॉर्टकट में आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें याद रखनी है। तो नेचर ऑफ फोर्सेज में आपको याद रखना है कि पोलर मॉलिक्यूल्स है, उस वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और फिजिकल स्टेट में याद रखना है आपको कि लोअर मेंबर्स जो होंगे वो वोलेटाइल लिक्विड्स है, साथ साथ में इसके हायर मेंबर्स जो होते हैं ये थोड़े से आपको कलरलेस फॉर्म में मिलेंगे। और फिनॉल जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड लो फिनॉलिक ओडर के साथ। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन आता भी है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा क्यों होगा। तो जैसे आपको पता है कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो ROH।
अल्केन का फॉर्मूला क्या है, तो RH। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि R जो है ये पॉजिटिव है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेगेटिव है, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप जज कर सकते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, वही पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं डालनी पड़ेगी। तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है ऑफकोर्स इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो बस इतना क्वेश्चन आता है कभी कभार आपको, मतलब बड़े बड़े फॉर्मूलेज लेके पूछा जाता है कि वाई एन ब्यूटिल अल्कोहल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन जब ब्यूटिल अल्कोहल है मतलब 4 ही कार्बन है भाई, ब्यूटिल अल्कोहल मतलब 4 कार्बन है, और पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, पर फिर भी इसमें 4 कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट 5 कार्बन से ज़्यादा कैसे हो गया, तो इसमें आपको वही लिखना है कि यहाँ पे पोलैरिटी है। ठीक है, अल्कोहल का जो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड होता है और अल्केन्स में आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली इसको पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी की वजह से हम इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हायर होता है अल्केन से। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अल्कोहल से हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्केन्स, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वही मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल अप्रॉक्सीमेटली जाता है 455 केल्विन तक जाता है, डिपेंड करता है कौन सा फिनॉल हम यूज़ करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस, कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास मतलब जैसे मिथिल अल्कोहल है CH3OH है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, C2H5OH है मतलब इथिल अल्कोहल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, प्रोपिल अल्कोहल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा रहेगा, ब्यूटिल अल्कोहल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कार्बन जितने बढ़ते जाएंगे उतना मास बढ़ते जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। तो ये तो आपको जनरली पता है, एक कार्बन को तोड़ने के लिए हमें कम बॉइल करना पड़ेगा, 2 कार्बन थोड़े से ज़्यादा टाइम लेगा, 3 कार्बन और टाइम लेगा, 4 कार्बन और टाइम लेगा, और सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी आपको पता है, मैंने जैसे कहा कि अल्कोहल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वाटर के साथ सबसे अच्छा घुलने वाला चीज़ है ना, तो बहुत लोगों को पता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होता है लोअर मेंबर्स जैसे मेथनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल सॉल्युबल इन वाटर, पता ही होगा। अल्कोहल तो अच्छे से पानी में सॉल्युबल हो जाता है, बट सोलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, सोलिबिलिटी यहाँ पे कम होती जाएगी, क्योंकि कार्बन की नंबरिंग बढ़ते जा रही है। कार्बन जितने ज़्यादा होंगे सोलिबिलिटी कम होंगी। जैसे मैंने एक गिलास पानी में लिया, थोड़ी सी शक्कर, ठीक है, थोड़ी सी शुगर ऐड की, तो वो घुलेगी, अच्छे से घुल जाएगी। पर अगर वो शुगर पानी में, मैं शुगर डालते जा रही हूँ, शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जमा हो रही, बल्कि बन रही, तो इसमें अभी वो जमा रहेगी, मतलब क्योंकि शुगर का मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है, उसकी कैपेसिटी अभी नहीं है घुलने की, क्योंकि पानी में जगह ही नहीं है, वाटर में बॉन्डिंग नहीं है, जगह नहीं है। सिमिलर थिंग्स है कि सोलिबिलिटी कब डिक्रीज होंगी, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब जितने कार्बन बढ़ेंगे उतनी उसकी सोलिबिलिटी कम होती जाएगी। फिनॉल जो है स्पेरेंगली सोलेबल, स्पेरेंगली मतलब थोड़ा बहुत सोलेबल होता है, ज़्यादा सोलेबल नहीं है, पानी में ऊपर ऊपर तैरते हुए दिखता है आपको, और बट ये सोलेबल रहता है अल्कोहल और ईथर में। ठीक है, फिनॉल आपका अल्कोहल और ईथर में अच्छे से सोलेबल हो जाएगा। तो जैसे देखिए अल्कोहल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, वैसे तो फिनॉल भी बॉन्ड बना ही रहा है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिमिलर थिंग्स है। यहाँ पे आर ग्रुप मतलब अल्किल ग्रुप है, यहाँ AR मतलब बेंजीन रहेंगे, तो सिमिलर थिंग्स है, स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड से एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, पर ये ज़्यादा सोलेबल अच्छे से, फिनॉल थोड़ा सा कम सोलेबल है। ये आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, फोर्स किस तरीके से होना है, पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस वजह से ये फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग है। फिजिकल स्टेट में हमने देखा कि लोअर मेंबर्स जो अल्कोहल के होते हैं वोलेटाइल लिक्विड है, हायर मेंबर्स थोड़े से क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाएंगे, कलरलेस में जाएंगे। फिनॉल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, साथ साथ में इसका लो मेल्टिंग पॉइंट रहता। ठीक है, और हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट में देखा हमने कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एंड सोलिबिलिटी में हमने देखा कि जितने कार्बन बढ़ेंगे उतनी सोलिबिलिटी कम होगी, ये अपोजिट पार्टी है। ठीक है, अपोजिट प्रॉपर्टीज आप याद रखिए इसमें। तो सोलिबिलिटी कितनी बढ़ेंगी, सोलिबिलिटी कम होगी, स्पेसिफिकली सोलिबिलिटी कम होगी जब कार्बन बढ़ेंगे, और यहाँ पे जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्पेसिफिकली लैब टेस्ट देखते हैं। तो लैब टेस्ट में हम अल्कोहल और फिनॉल किस तरीके से जज करते हैं, तो स्पेसिफिकली टेस्ट होती है हमारे लिटमस पेपर की। अब कोई भी चीज़ें स्पेसिफिकली लिटमस से हम जज करते हैं, तो हमें पता है कि अल्कोहल जो है स्पेसिफिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अल्कोहल जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब आपका लिटमस टेस्ट कौन सी टेस्ट देगा, कोई भी नहीं। अगर मैंने इसको लिटमस पेपर पे डाला तो आपका लिटमस पेपर ना ब्लू होगा ना रेड होगा, सिमिलर उतना वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब लिटमस टेस्ट जो है वो न्यूट्रल देगा। वही अगर फिनॉल को मैंने लिया, फिनॉल को मैंने लिटमस पेपर पे डाला तो वो जो है ब्लू लिटमस पेपर
ब्लू को रेड करता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड, इसका मतलब क्या है, फिनॉल आपका एसिडिक इन नेचर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है पर एसिडिक इन नेचर होता है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। अब लेबोरेटरी टेस्ट के बाद हमें दिख रहा है कि रिएक्शन विद बेसिस, तो फिनॉल लो एसिडिक इन नेचर होता है, कैन नॉट रिएक्ट विद NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता पर NaOH के साथ रिएक्शन देता है। तो फिनॉल अगर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है तो रिएक्शन नो रिएक्शन लिख दिए मैंने, ये पहली बार आई है कि इस तरीके से कोई रिएक्शन है, नो रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। पर स्पेसिफिकली अभी आपको थ्योरेटिकली पढ़ाने से अच्छा, थ्योरेटिकली बहुत लाइन लिखने से अच्छा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में ये लिखा दिया कि फिनॉल जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो नो रिएक्शन देता है। फिनॉल डिजोल्व इन एक्वस NaOH, एक्वस NaOH में जब डिजोल्व करेगा तो वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है और HCl रीजनरेट होता है। तो इसमें थ्योरी में रिएक्शन देखिए, दिस इज अ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें से OH मार्ट और ये OH और H बाहर निकलता है एज H2O बन के, और सोडियम जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो ONA जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। अब ये HCl के प्रेजेंस में अगेन रिएक्शन ले रहा है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा और Na और Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिस मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन देता है विथ रीजनरेशन ऑफ HCl, तो HCl का रीजनरेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे HCl का रीजनरेशन दिया हुआ है पर HCl का रीजनरेशन से अच्छा NaCl का रीजनरेशन आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, फिनॉल वापस मिल रहा है और NaCl आपको वहाँ पे रीजनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट मतलब फिनॉल किस तरीके से होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि FeCl3 जैसे फिनॉल अगर है कि नहीं हमारे रिएक्शन मिक्सचर्स में जज करने के लिए थोड़ा सा FeCl3 सोल्यूशन डाल देना पड़ता है, और जैसे आप FeCl3 सोल्यूशन डालते हो तो आपको डिप ब्लू वायलेट कलरेशन मिलता है, एकदम सुंदर सा ब्लू वायलेट कलर मिलता है। तो अगर वो कलर मिला मतलब आपके टेस्ट पॉजिटिव है फिनॉल की, ये समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे फिनॉल है थ्राइस मॉलिक्यूलर फिनॉल, क्योंकि FeCl3 थोड़ा सा हेवी कंपाउंड है तो फिनॉल के साथ FeCl3 जब डालेंगे तो स्पेसिफिकली ये बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन मेरी शायद से थोड़ी सी छूटी है, मैं तो आगे कवर करा देती हूँ इसको। हाँ, तो ये OFE के कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे मैंने कहा कि 3 मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल मतलब हमारे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स भी है और 3 हाइड्रोजन्स और 3 क्लोरीन्स, ठीक है। तो ये तो बाहर निकल गया, इस बाय प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ रहा होगा। 3 टाइप्स ऑफ फिनॉल है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन है, तो ये थ्राइस HCl बन के बाहर निकल चुका है। आयरन जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम FeCl3 डालते हैं फिनॉल में तो ये डिप ब्लू वायलेट कलरेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको मैं, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स जो है डिप ब्लू वायलेट कलर, क्योंकि आपको पता है आयरन का कलर भी थोड़ा सा ब्लू वायलेट में होता है, ठीक है। तो ये डिप ब्लू वायलेट कलरेशन देता है, उस वजह से आपको जजमेंट आ जाता है कि फिनॉल की टेस्ट हमारी पॉजिटिव आई है, ठीक है। लास्ट टेस्ट है हमारी डिस्टिंग्विशन टेस्ट फॉर अल्कोहल। अब अल्कोहल्स हमें पता चाहिए, ठीक है। डिस्टिंग्विशन टेस्ट अल्कोहल की ल्यूकस टेस्ट कहा जाता है इसको, साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। तो ल्यूकस टेस्ट और ल्यूकस रिएजेंट होता है HCl और ZnCl2, याद रखिए HCl और ZnCl2 को ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। तो आपके 3 अल्कोहल्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो आपके जो रिएक्शन पिक्चर्स में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है वो आप कैसे पता करेगा, तो ये रिएजेंट से पता चल जाता है। तो HCl और ZnCl2 ल्यूकस रिएजेंट बन के रहता है या बनाना पड़ता है लैब्स में, तो ये बना बनाया मिलेगा कभी कभी आपको। तो HCl और ZnCl2 जैसे आप अल्कोहल में डालोगे तो ये अल्किल क्लोराइड बनाता है, पर दैट्स नॉट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्किल क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट नहीं है, पर अल्किल क्लोराइड जब हम रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल हमने लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, ऊपर से मैंने ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट डाला है, रिएजेंट डालने के बाद ये बनता है अल्किल क्लोराइड, ठीक है। ये बना जाएगा अल्किल क्लोराइड, पर इसको हमें थोड़ी देर रखना पड़ता है। अल्किल क्लोराइड हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो अल्किल क्लोराइड जब, जैसे अल्किल क्लोराइड जब सॉल्यूशन जो है बिकम टर्बिड आफ्टर हीटिंग, अब ये वैसे के वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहे, पर अगर हम हीट कर रहे हैं तो टर्बिड का मतलब होता है थोड़ा धुंधला धुंधला बनना शुरू हो जाता है। तो हीटिंग के बाद अगर टर्बिड बन रहा है तो आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर धीरे धीरे सॉल्यूशन खुद ही टर्बिड हो गया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और सॉल्यूशन इंस्टेंट एकदम से टर्बिड हो गया, मतलब जैसे ही हमने इसको डाला है अल्कोहल में रिएजेंट डाला और एकदम से टर्बिड हो गया, मतलब ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, समझ रहा है। तो प्राइमरी अल्कोहल थोड़ा सा लो रिएक्टिव होता है, मतलब उसको हीटिंग के बाद आपको टर्बिडिटी मिलेगी। सेकेंडरी अल्कोहल अपने आप थोड़ा धीरे धीरे टर्बिड होगा, और टर्शरी अल्कोहल तो डालते बराबर ही टर्बिड हो जाता है। तो इससे आपको लैब टेस्ट में पता चल जाता है कि आपके सोल्यूशंस में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। इसको ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है, जो HCl और ZnCl2 से जज किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और लैब रिलेटेड क्वेश्चन एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स पार्ट हम स्पेसिफिकली थ्योरेटिकली नहीं पढ़ सकते।
आज का लास्ट टॉपिक है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि आरओएच ग्रुप है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जब ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो एक तो पहले देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो मैंने पहले भी कहा कि अल्कोहल तो होता है हमारा न्यूट्रल कंपाउंड, फिनॉल तो होता है हमारा एसिडिक कंपाउंड, पर वीक एसिडिक है। तो फिनॉल हम देखेंगे तो वीक एसिडिक इन नेचर है, वही अल्कोहल सबका न्यूट्रल कंपाउंड है। सो ये क्लियर दिखाता है कि OH बॉन्ड जो होता है अल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्कोहल अगर है, स्पेसिफिकली ROH अगर अल्कोहल ग्रुप है, तो ये आपको दिखेगा कि स्पेसिफिक जो है न्यूट्रल कंपाउंड, और फिनॉल जो है एसिडिक है, मतलब इनमें जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो दोनों में अलग है। तो अगर हम आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल्स करें तो अल्कोहल का आयनाइजेशन मतलब H2 डाल रहे हैं तो RO प्रोड्यूस कर रहा है और H3O, तो ये देखिए ये H2 के साथ बाइंड हो गया, और RO मतलब R के जो लोन पेयर्स है वो ऑक्सीजन ने छीन लिए हैं, निगेटिव बना है, अल्कोक्साइड आयन बना, अल्कोक्साइड आयन्स बना हुआ है, और H3O ये H2 के साथ ऐड हुआ, H3O बन गया। एंड अल्कोहल डज नॉट आयोनाइज, ठीक है, मच आयोनाइज इन वाटर एंड बिहेव लाइक न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये आयोनाइजेशन नहीं बनाता, ज़्यादा आयंस नहीं बनाता, थोड़े बहुत आयंस बनाता है, ज़्यादा आयंस नहीं बनाता, इसलिए इसको न्यूट्रल कंपाउंड कहा जाता है। वही अगर आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल में देखें तो फिनॉल को आपको पता है फिनॉक्साइड आयंस जो है रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल्स में फिनॉल जैसे है H2 के साथ रिएक्शन दे रहा है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो पता है आपको हाइड्रोजन जो है H2 के साथ बाहर निकल जाएगा तो H3O बन जाएगा, ठीक है, H3O बन जाएगा तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये लोन पेयर्स अपने घुमाएगा रेजोनेंस में। ये रेजोनेंस में पढ़ा चुकी हूँ एलओ एल्केन्स में, बार बार रिपीट नहीं कराऊंगी। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ का बॉन्ड टूट गया देखिए। अब यहाँ का बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब यहाँ पे जज करेगा तो यहाँ गया तो साइमल्टेनियस यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया हुआ है तो फिर यहाँ बॉन्ड बना, इस तरीके से रेजोनेंस घूमते जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज मतलब घूम रहा है, ठीक है, रिंग में ये घूमते जा रहा है, और उस वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, पर फिर भी आपके कॉम्पिटिटिव में जाते हैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन जो हम एग्जाम के तौर पर पढ़ते नहीं हैं, पर ये आपके कॉम्पिटिटिव में ज़रूर जाएंगे, ये याद रखिए। तो एसिडिक कैरेक्टर्स में आप देखना तो अल्कोहल एसिडिक, अल्कोहल जो है न्यूट्रल कंपाउंड्स है और फिनॉल जो है एसिडिक कंपाउंड्स है, मतलब इनमें जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो अलग है। तो अल्कोहल जब हम वाटर में आयनाइज करते हैं तो इसकी आयनाइजेशन कम रहती है, वही फिनॉल का जब हम आयनाइज करते हैं तो इसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी अच्छी रहती है, आयन्स अच्छे से बना सकता है, इसका डिलोकलाइजेशन रहता है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर प्ले करता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि वाई फिनॉल विल बी एसिडिक इन नेचर, तो ये क्वेश्चन आपका जा सकता है, वाई फिनॉल विल बी एसिडिक इन नेचर व्हाइल द अल्कोहल विल बी न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है, सिमिलर बॉन्ड्स है दोनों में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है, फिर भी अल्कोहल जो है न्यूट्रल रहता है और जो फिनॉल है वो न्यूट्रलाइज एसिडिक रहता है। तो ये क्यों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जा सकते हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है, ठीक है। तो कल का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में कवर करेंगे, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स हमने आज पढ़ लिया था, रिएक्शंस में फिनॉल्स के साथ साथ हम ना आज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपका आज का टॉपिक समझ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़, और कोई भी डाउट्स है तो मुझे पूछिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।